पाकिस्तान और आईएमएफ। पाकिस्तान और आईएमएफ का साथ कितना पुराना है और किस हुकूमत ने किस दौर में कितना आईएमएफ से कर्जा लिया और इस दौरे हुकूमत में इमरान खान ने आईएमएफ से कितना कर्जा लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हिट पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज ईशान। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ना तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, ना हमारी टीम इमरान खान की सपोर्टर है। हम सिर्फ कुछ हकायक से पर्दा हटाने वाले हैं, लिहाजा सियासत से बालातर होकर इमरान खान के सपोर्टर बने बगैर और किसी भी जमात के सपोर्टर बने बगैर आज की वीडियो को देखिएगा। इमरान खान को इतना बदनाम कर दिया गया है कि अब अगर वो कोई अच्छा काम भी करे तो भी वो लोगों को बुरा ही नज़र आता है। लोग सिर्फ झूठ, बुहतान और अफवाह पर यकीन रखते हैं और लकीर के फ़कीर बनकर सिर्फ सुनी सुनाई बातों को अपना मजहबी फरीज़ा समझकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और उन बातों को बग़ैर तस्दीक के आगे फैलाना ही अपना फरीज़ा समझते हैं। पाकिस्तान की उम्र 74 साल है और पाकिस्तान और आईएमएफ से रिश्ता 64 साल पुराना है। पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर 1950 में बना और पाकिस्तान ने आईएमएफ से पहला कर्जा 1958 में लिया जो 2,50,000 SDR था, यानी आज के हिसाब से $35,000। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चल रहा है। अब तक पाकिस्तान ने आईएमएफ के 22 प्रोग्राम लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डर पार्टी पीपल्स पार्टी थी जिसने 9 प्रोग्राम लिए। इसके बाद दूसरा नंबर नून लीग का है जिसने आईएमएफ के 4 प्रोग्राम लिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे बड़ा कर्ज 2004 में लिया था जो $1.4 अरब था, जिसे 2 साल में वापस भी कर दिया था। फिर 2009 में पीपल्स पार्टी ने कर्ज़ों का तारीखी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईएमएफ के सिर्फ एक प्रोग्राम में $10 अरब का कर्जा लिया, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से 9 गुना ज़्यादा। फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून ने आईएमएफ से $6 अरब कर्जा लिया जो आजकल जीडीपी करते नहीं थकते। और अब यानी 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई जिसको $19 अरब का तिजारती खसारा भी मिला, उसने आईएमएफ से $6 अरब का प्रोग्राम लिया, जिसमें से अभी तक सिर्फ $2 अरब लिए हैं, यानी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 6 और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में $4 अरब कम लिया। लेकिन आज बदनाम कौन है? मुस्लिम लीग नून 2014 से लेकर 2018 तक $5.4 अरब सालाना कर्ज उतारती थी और आज तहरीक इंसाफ को 2018 से लेकर 2021 तक $9.7 अरब सालाना कर्जे और सूद उतारना पड़ रहा है। यानी इस लिहाज से 3 साल में अब तक तहरीक इंसाफ $29 अरब कर्ज उतार चुकी है और अब अगला कर्ज उतारने की जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ के ऊपर है। सिर्फ इस साल तहरीक इंसाफ को कर्ज और सूद की मद में $12.5 अरब भी उतारना है। पाकिस्तान ने अब तक आईएमएफ के 22 प्रोग्राम लिए, जिसमें से 19 प्रोग्राम हम अधूरे छोड़कर भाग गए। अब माजी की वही अधूरी शराइत को आज तहरीक इंसाफ मुकम्मल कर रही है। यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ की 5 शराइत को तस्लीम कर लिया है, जिससे आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल होगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि अगली जो भी हुकूमत आएगी उसे आईएमएफ से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये 5 शराइत क्या हैं ये भी सुन लीजिए। हमने 1994 में आईएमएफ से वादा किया था कि हम स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाएंगे, लेकिन 25 साल गुजर गए, इस पर अमल ना हुआ। ये भी आज इमरान खान ने आकर अमल किया है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना, पेट्रोल पर ₹4 लेवी टैक्स बढ़ाना, कोरोना वायरस के दौरान किए जाने वाले अखराजात का ऑडिट, तरक्याती अखराजात में 200 अरब रुपए कम करना
और IMF ने ओवरऑल GDP का तखमीना 4% लगाया है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है। अब अगर कोई दानिश्वर अगर आप मुझे ये बता दे कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है तो उसका मैं बहुत मशकूर होऊंगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।